वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज बढ़ते हैं आगे के निबंध की ओर। निबंध है हिंदी निबंध डिजिटल भारत। डिजिटल भारत यानी क्या? तो डिजिटल भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये हर इंडियन का एम्पावरमेंट है। डिजिटल भारत ऐसे बहुत सारे निबंध मैंने क्या किए हैं इस चैनल पे, लर्न विद कोमल इस चैनल पे बहुत सारे निबंध मैंने तैयार किए हुए हैं। आपको इस चैनल पे बहुत सारे निबंध मिल जाएंगे। उसी तरह डिजिटल भारत ये निबंध भी मैंने आपके लिए लिखा है, तो इसको शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 10th बोर्ड के लिए यह आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलो तो देखते हैं डिजिटल भारत। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। भारत भी तेजी से डिजिटल दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत का अर्थ है देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और सभी सरकारी और सामाजिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना। अभी डिजिटल भारत मतलब क्या कि आज का जो युग है वो विज्ञान और तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी का युग है, जिससे क्या हो रहा है, भारत भी तेजी से डिजिटल दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे डिजिटल भारत का अर्थ ही क्या है, तो देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और सभी सरकारी और सामाजिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये हमारे भारत देश का उद्देश्य है। डिजिटल भारत के अंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन सेवाओं का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आज बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकट बुकिंग, बिल भुगतान जैसे अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। अब देखोगे आप, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से क्या हुआ है, हर काम हमें इजी हुआ है, मतलब हमारे लिए बहुत ही सरल हुआ है। जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर टिकट बुकिंग हो, बिल भुगतान हो, ऐसे बहुत सारी सेवाओं के लिए क्या करते हैं हम ऑनलाइन, ऐसी बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे लोगों का क्या समय बचता है और कार्य सरल हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो रही है। मतलब ये हमारे भारत देश में जो डिजिटल सेवाएं है, ये जो माध्यम है, इससे सिर्फ हमारे शहर में ही प्रगति नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं का विस्तार हो रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच की दूरी क्या हुई है, दिन ब दिन कम हो रही है। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आसानी से मिल रही है। और डिजिटल का सिर्फ मतलब सब लोगों को ही नहीं, बल्कि जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको भी इस सेवा का बहुत उपयोग होता है। जैसे कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ई पुस्तकें, ई लर्निंग होता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसी सब परीक्षाओं की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। किसानों को मौसम, फसल और बाजार भाव की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। जो हमारे किसान हैं, जिनको मौसम कैसा है, क्या होने वाला है, फसल किस तरह करनी चाहिए, जो भी फसल की है, उगी हुई है, उसका बाजार भाव क्या है, इस सब चीज़ की जानकारी उनको कहाँ से मिलती है, तो डिजिटल माध्यम से मिलती है। मतलब डिजिटल माध्यम का बहुत सारा उपयोग क्या हो रहा है, हमारे देश के लोगों को हो रहा है। हालांकि डिजिटल भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर अपराध। अब जैसे देखा जाए तो जैसे डिजिटल भारत हुआ है हमारा भारत, जिसकी बहुत सारी सेवाएं हमें उपलब्ध हो जाती है, बहुत सारे काम हमारे सरल इजीली हो जाते हैं, उसी तरह बहुत सारी चुनौतियां भी है। जैसे कि डिजिटल साक्षरता मतलब बहुत हमारे देश में बहुत ऐसे निरक्षर लोग हैं जिनको डिजिटल ये माध्यम उनको ये भी नहीं करने आता, मतलब वो डिजिटल माध्यम को किसी भी तरह यूज नहीं कर सकते, उनको उसका नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर अपराध, इन समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों को तकनीकी शिक्षा देना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है लोगों को, तो उसका क्या हो सकता है, दुरुपयोग भी उस डिजिटल माध्यम का हो सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि डिजिटल भारत देश की प्रगति का मजबूत आधार है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है।
मतलब क्या कहा है कि डिजिटल भारत क्या है, हमारे देश की प्रगति के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा आधार है, मजबूत आधार है। यदि इसका सही उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका सही उपयोग करने से ही हमारा भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। तो बच्चों इसी तरह आपको डिजिटल भारत 8 मार्क्स के लिए मतलब 10th बोर्ड के लिए पूछा जा सकता है। तो आप इस निबंध को अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से समझ के लिखने का प्रयास कीजिए। चलो तो जल्दी ही मिलते हैं आगे के निबंध की ओर। थैंक यू।